जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद रमन सतचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन एंड विविडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद रमन परिवार जगचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम को राधा कुंज गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्रीमती गंगा माई यमुना माई की श्रीमती भक्ति देवी तुलसी महारानी वृंदे देवी की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 54 टेक्स्ट नंबर 45। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी विवाह। देह आद्य अंतवान एषा द्रव्य प्राण गुणात्मका आत्मन्ने अविद्यया कल्पता संसार यति देहिना देह आद्य अंतवान एषा द्रव्य प्राण गुणात्मका आत्मने अविद्यया कल्पता संसार यति देहिना देह आद्य अंतवान एषा द्रव्य प्राण गुणात्मका आत्मने अविद्यया कल्पता संसार याति देहिना। यस देहाद्यंतवान एषा द्रव्य प्राण गुणात्मका आत्मने अविद्यया कल्पता संसार याति देहिना देहाद्य अंतवान एषा द्रव्य प्राण गुणात्मका आत्मने अविद्यया कल्पता सरयाति देहिना देहाद्यंतवान एषा द्रव्य प्राण गुणात्मका आत्मने अविद्यया देह भौतिक शरीर आदि प्रारंभ अंत तथा अंत वाण से युक्त एषः यह
द्रव्य भौतिक तत्वों का, प्राण, इंद्रिया, गुण तथा भौतिक प्रकृति के मूल गुण, सात्विक, रजो तथा तमो, आत्मकः रचित, आत्मनि, आत्मा में, अविद्या भौतिक अज्ञान का, क्लिप्त थोपा हुआ, संसार यदि जन्म तथा मृत्यु के चक्र का बोध कराता है, देहिनम देहधारी को। अनुवाद व तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ये भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर थोपे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। कृपया दोहराइए। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर थोपे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। तात्पर्य: भौतिक शरीर जो कि विविध भौतिक गुणों, तत्वों इत्यादि से बना हुआ है, बद्ध जीव को आकर्षित विकर्षित कराता रहता है और उसे भवबंधन में उलझा देता है। हम अपने ही शरीर तथा अन्य शरीरों के प्रति आकर्षण विकर्षण से ही अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, अपने आप को महान उद्यमों तथा कष्ट साध्य कार्यों में लगाते हैं। हम काल्पनिक धर्मों को घड़ते हैं, बढ़िया व्याख्यान देते हैं और भौतिक मोह में अपने आप को पूर्ण रूप से लिप्त कर लेते हैं। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, संपूर्ण जगत एक मंच के तुल्य है। इस अशिष्टता पूर्ण भौतिक शरीर रूपी मंच के परे ही वास्तविक तथा सार्थक कृष्ण भावनामृत का विश्व है, जो श्री भगवान के प्रेममयी भक्ति में लगे शुद्ध जीवों का मुक्त जीवन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर थोपे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। ये फिलोसॉफी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो उसी रिगार्डिंग बलराम जी जो है उपदेश दे रहे हैं। सो भगवान बलराम जी जो है इधर हम देखते हैं कि शरीर जो है ही इज नॉट कंडेमिंग द बॉडी, इसको नहीं कोस रहे कि शरीर है, लेकिन वो इसका नेचर हमें समझा रहे हैं। शरीर का क्या, शरीर जो है उसका क्या नेचर है? एक तो ये टेम्पररी है,
इटर्नल है हमारा शरीर, ऐसा कोई बोल सकता है कि वो मेरा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है, या मैं हमेशा नव यौवन ही रहूंगा? टेम्पररी है। ये किससे बना हुआ है? इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ मैटर, स्थूल चीजों से बना हुआ है। और कैसे उत्पन्न हुआ है? अज्ञानता से, प्रोड्यूस्ड बाय इग्नोरेंस, है ना। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि शरीर हमारा दुश्मन है या शरीर हमारा शत्रु है। समस्या ये है कि जो आत्मा है वो ये समझ लेता है कि जो शरीर की जो कहानी है वही मेरी कहानी है। द बॉडी स्टोरी इज माई स्टोरी। से मिस्टेक जो है अलग अलग लेवल पे परसिस्ट करती है। जैसे कोई नया व्यक्ति आता है, वो ये सोचता है कि मैं ही शरीर हूँ। हम भी पहले ही सोचते हैं इस्कॉन में आने से पहले, है ना। इस्कॉन में क्या मालूम पड़ा कि मैं तो आत्मा हूँ, है ना। जब पहली बार हम सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो कई बार लोग सोच लेते कि मैं भूत हूँ क्या। हाँ, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, मैं तो शरीर स्थूल है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन पहले हम यही समझते थे कि आई एम दिस बॉडी। फिर प्रैक्टिसिंग डिवोटी होते हैं जो थोड़े सब कोर्सेज कर लिए होते हैं, जो SD, सेल्फ मैनेजर, प्रोएक्टिव लीडर, ये वो सब। फिर उसको समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो फिर वो क्या समझता है? वो समझता है कि आई नो दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। लेकिन जब बॉडीली एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं उस पर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तो उसके जीवन में उधम मच जाता है ना। तो फिर हम इस शरीर को अब हम ही समझ लेते हैं। तो ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, ये बहुत बड़ी एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब उसने 90% वो शरीर इस भौतिक संसार से मुक्त हो चुका है ना। तो कई बार हमें पता होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जब सिचुएशन चेंज होती रहती है ना, तब हमारा टेस्ट होता रहता है ना। सो ये जो श्लोक है, इट इज मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन रेदर देन इंस्ट्रक्शन। तो हम देखते हैं कि हम लोग कई बार हमें पता है कि जो भी चीजें इस संसार में हो रही है ना, उससे ज्यादातर मेरा लेना देना कुछ है नहीं। मेरा लेना देना एक ही चीज से है कि मैं कृष्ण का सेवक बनूं, ये चीज हमें पता है। बट स्टिल ये ट्रेजेडी है एक बद्ध जीवात्मा की कि समहाउ वी आर वेरी मच इमोशनली कनेक्ट विथ फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या है होता है? तो फिक्शनल स्टोरीज हम सोचते हैं ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सब फिक्शनल कहानियां हैं, फिक्शनल फिगर है एक प्रकार से। सो हम ऐसी सब चीजों से समहाउ वी आर इमोशनली अटैच्ड कि जो चीज है ही नहीं उसके प्रति। इसलिए तात्पर्य के अंदर एक विलियम शेक्सपियर का एक कोट किया गया है ना कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। कि इसका मतलब क्या है कि पूरा विश्व जो है वो एक मंच है ना। तो मंच में क्या होता है? मंच के अंदर, मंच या थिएटर के अंदर हम मूवीज देखने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? वैसी चीज दिखाई जाती है जो रियल नहीं है, पर हम कई बार उसको रियल समझ लेते हैं, है ना। हम वही सी कैरेक्टर को हम खुद समझ लेते हैं कि मैं ही हीरो हूँ। या कोई मूवी ऐसा हो गया कि जिसके अंदर हमारी खुद की स्टोरी, हाँ, ऐसा कुछ रिलेटेड दिख रहा था, तो हम समझते हैं कि मेरा ही जैसा ही है। ये डायरेक्टर को कैसे पता चल गया मेरे जीवन में के अंदर कैसा चल रहा है? सेम ऐसा हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, है ना। और फिर उसके अंदर सॉल्यूशन बताया जाता है जो कि टेम्पररी होता है, वही सॉल्यूशन हम हमारे जीवन में जो कि परमानेंट है उसमें हम अप्लाई करने का सोच लेते हैं। तो स्टेज का मतलब क्या होता है? मंच, यानी कि ऐसी चीजें दिखाना कि जो विच अपीयर्स रियल बट विच इज नॉट रियल, है ना। सभी को पता है कि जो एक्टर जो है ये कोई राजा नहीं है ना, लेकिन ये शो देखते हुए सबको ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा राजा है। सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग मूवी देखने जाते हैं, आंसू भी आने लगते हैं उनके आंखों में से, है ना। इतना इमोशनली अटैच हो रहा है। आप लोगों में से किसी को आया आंसू? आया, देखो प्रभु जी को आया, है ना। आंसू आ जाते हैं, एकदम इमोशनल सीन आ जाता है या कुछ हो जाता है ना, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, है ना। या कोई प्रेम कहानी सुनते हैं तो हम भी उसमें अटैच हो जाते हैं। तो बोले थिएटर में बाहर निकल के मैं ऐसा ही करूंगा अभी, है ना। सो सबको पता है कि, लेकिन क्या हो जाता है कि हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। इधर हम थक जाते हैं बोलते बोलते कि चैंटिंग में एब्जॉर्प्शन लाओ, सुबह जल्दी उठ के माला करोगे तो चैंटिंग में एब्जॉर्ब, हियरिंग रीडिंग में एब्जॉर्प्शन आएगा। भगवान की लीला है ना। कृष्णा, आप सोचिए 10वीं स्कंद कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं आता है हमारा, है ना। लेकिन उसमें एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मेरे जैसे ही हो रहा है। ये तो प्रभुपाद रियलिटी बता रहे हैं हमें एक्चुअली में, है ना, कि किस प्रकार से अज्ञानता के कारण हम फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें हमें एब्जॉर्ब होना में दिक्कत हो जाती है। सो इसी प्रकार से हम भी 70-80 साल तक हमारा जो रोल दिया गया है इस भौतिक संसार में, माता का,
पिता का, टेम्पल प्रेसिडेंट का, जीबीसी का, है ना, ऐसे अलग अलग प्रीचर्स का, ये अलग अलग रोल हमें दिए गए हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, और क्या क्या होता है ना, बेस मैनेजर, स्कॉलर, है ना, टीचर, फैसिलिटेटर, ये सारे रोल जो है हम इसमें क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसी रोल को हम क्या समझने लेते हैं कि जो रोल जो कि टेम्पररी है, उसी रोल को हम समझ लेते हैं कि मैं ही ये रोल हूं। और इस रोल को इनिशियली हमें सिखाया जाता है कि हमें आत्मा की रक्षा करनी है, लेकिन आगे जाके हम क्या करते हैं, इसी रोल की रक्षा करने में जुट जाते हैं। एंड दैट इज वेयर सफरिंग बिगन्स। और वहीं से हमारी सफरिंग जो है वो शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? जब हम इस टेम्पररी रोल की रक्षा करना शुरू करते हैं, तब से हम आत्मा से भी ज्यादा इस रोल की प्रोटेक्शन में लग जाते हैं। तो एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए इफ कृष्ण रिमूव्ड, अगर भगवान कल आपके जितने भी डेजिग्नेशन है जिससे आपकी पहचान होती है, उन सभी को हटा दे, तो फिर हम क्या है? तो फिर हम कौन है? समझ लीजिए, जो भी पहचान है हमारी, जो भी हमारा रोल है, वो सब कुछ भगवान हटा दे एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए, तो फिर हम कौन है? हम ये पूछना चाहिए अपने आप को। हम कौन है जब हमारी सेवा चेंज हो जाती है? हम कौन है जब हमारा इन्फ्लुएंस जो हमने बनाया हुआ है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस, हाँ, वो खत्म हो जाता है? हम कौन है जब हमारा शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है? हम कौन है जब हमारा रेपुटेशन जो हमने इतने सालों से बनाया हुआ है वो फ्लक्चुएट होने लगता है? तो इसका जो आंसर है, आप सोचिए, इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपके रियलाइजेशन की डेप्थ बताएगा। आपने क्या साक्षात्कार किया है, कितना साक्षात्कार किया है, वो बताएगा ये आंसर की हु आर वी, मैं कौन हूं जब ये सारा डेजिग्नेशन मेरे से हटाया जाता है। तो कंटेम्पलेट करिए आप इसके ऊपर, है ना। अभी आंसर नहीं चाहिए, आज पूरा दिन है आपके पास, है ना। तो उसके बाद सोचिए कि मैं कौन हूँ। हाँ, जब मेरा ये टैग है प्रोजेक्ट मैनेजर हटाया जाए तो मैं कौन हूँ? जब मेरी सेवा चेंज हो जाती है तो मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्यों आया हूँ? है ना। सो माया जो है वो खाली इतना कन्विंस नहीं करती हमें कि हमें शरीर है, तो माया वहां तक कन्विंस करती है हमें कि हम ही रोल है। इतना माया घुस जाती है हमारे निजी जीवन के अंदर, है ना। वो कन्विंस करा देती है कि बेटा तुम ही ये रोल हो और इसके बिना तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर से प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल हटा दिया तो तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, है ना। अगर तुम्हें अंदर से प्रीचर का जो ये टैग लगा हुआ है वो अगर निकाल दिया तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो माया हमें पूरा अंदर तक डाल देती है इस सोच के अंदर। इसलिए मटेरियल इग्नोरेंस इज मोर सोफिस्टिकेटेड देन वी थिंक। हम जितना सोचते हैं उससे अधिक सोफिस्टिकेटेड है अज्ञानता जो है वो। इसलिए श्लोक के अंदर क्या बताया गया है? द बॉडी इज इम्पोज्ड ऑन द सेल्फ बाय इग्नोरेंस। क्या वर्ड यूज किया गया है? इम्पोज्ड, थोपा गया है। हाँ, पढ़ा ना हमने अनुवाद में, ये थोपा गया है। तो कई बार भक्त जब ये सुनते हैं वो सोचते हैं कि यस, इग्नोरेंस का मतलब, अज्ञानता का मतलब है कि आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, दैट इज इग्नोरेंस ना। कई बार हम ये सोचते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा और डीपर सोचेंगे, हमारे आचार्यगण जो है भक्तिविनोद ठाकुर और इत्यादि, वो और आगे इससे आगे बताते हैं। वो बताते हैं इग्नोरेंस मीन्स फॉरगेटिंग अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये अज्ञानता है एक्चुअली में। हम नॉर्मली सोचते हैं अज्ञानता का मतलब है कि सभी चीजों को हमारे शरीर के साथ संबंधित रखना। बट व्हाट इज रियल इग्नोरेंस? रियल इग्नोरेंस मीन्स फॉरगेटिंग अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये बॉडीली आइडेंटिटी तो खाली एक प्रकार का सिम्टम है। रोग क्या है? व्हाट इज द डिजीज? डिजीज इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये सबसे बड़ा रोग है। तो इसलिए हम देखें ना कि कितना सोफिस्टिकेटेड है ये, बहुत ही अज्ञानता जो है, और हम इसको एकदम लाइटली लेते हैं, है ना। हम माया को सीरियसली लेते नहीं है, हम भौतिक अज्ञानता को सीरियसली लेते ही नहीं है ना। हम हमारे लिए कैसा बन गया, अब इतने लेक्चर सुने हुए हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है माया, हम हर एक लेक्चर में सुनते हैं ना, अज्ञानता, माया, फिर ये प्रकृति के 3 गुण,
है ना। ये सब चीजें कैसी हो गई, कॉमन हो गई अभी, तो उससे ऊपर कुछ बताइए, है ना। ये बहुत सुन लिया, लेकिन यही गुण, यही चीजें जो हैं वो हमें फंसाती रहती है। और हाँ, पूरा जीवन भर हमें ये 3-4 चीजें जो हम लेक्चर में हर रोज सुनते हैं ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना, ये सभी चीज जो हम सुनते आ रहे हैं ना, जो कॉमनली प्रभुपाद इतने तात्पर्य में बताते जाते हैं, है ना, तो ये पूरे जीवन भर हमें यही, इसी से ही बाहर निकलना है। और इसलिए प्रभुपाद हमें हर बार याद कराते रहते हैं, है ना। इसलिए हम भले कितने भी एडवांस हो जाएं, कितनी भी एडवांस फिलोसॉफी हम बोलने लगे, हाँ, हम शायद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता के ऊपर कितने बड़े लेक्चर ले लें, कितना एक्सपर्टली हम उसको समझाना शुरू कर दें, हम कितनी भी एक्सपर्ट, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमारा सेंस ऑफ वर्थ जो है ना, वो उसी पे डिपेंड है कि हम कृष्ण को कितनी प्रसन्नता दे रहे हैं। अगर हम इस कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचे, दैट मीन्स इग्नोरेंस इज स्टिल ऑपरेटिंग। जब तक हमारी चेतना वहां तक नहीं पहुंचती है कि मैं कृष्ण को कितना प्रसन्न कर रहा हूं, वो समझ लीजिए कि इग्नोरेंस जो है वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है सटल फॉर्म के अंदर, है ना। ग्रॉस फॉर्म में हमें ऐसा, ग्रॉस फॉर्म में लगेगा मैं तो एकदम अच्छा भक्त हूँ, एक तो अच्छा भक्त समझ लेना खुद को, वो भी एक प्रकार का इग्नोरेंस है, वो भी एक अज्ञानता है ना। जब हम देखते हैं कि मैं, आप देखो पूरे हम सब साधना कार्ड देखते हैं, और एक तो 2 महीने में एक भी मंगल आरती मिस नहीं किया, देखा कितना अच्छा साधना कार्ड है मेरा, एवरीडे 1 घंटा रीडिंग हियरिंग किया है, सेवा किया है। अब मैं थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है ना, अंदर से फीलिंग आ रही है ऐसी कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। ऐसा होता है कि नहीं होता हमारे जीवन में? होता है ना। हम जब साधना कार्ड देखते हैं तो होता है कि नहीं होता है? सोच रहे हैं कुछ लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं प्रभु जी, मेरे को तो नहीं होता है, आपको शायद होता होगा ना, मेरे को नहीं होता है ऐसा। मैं तो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और विनम्र बनता हूँ, है ना। इसलिए हम केवल लेक्चर में सुनते हैं, हम ज्यादातर क्या सुनते हैं कि ग्रॉस अनर्था जो है वो सबसे पहले डिसेपर होता है। जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम साधना करते हैं, सबसे पहले जो हमारे ग्रॉस अनर्था है वो धीरे धीरे डिसेपर होना शुरू कर, लेकिन सटल वन जो है वो तो वहीं पर वही बैठे हुए अभी भी, है ना। क्योंकि सटल ईगो जो है, इट कैन सर्वाइव इनसाइड डिवोशनल सर्विस इटसेल्फ। तो भक्ति में जीवन के अंदर भी वो सर्वाइव कर सकता है, जो सटल ईगो जो है वो, है ना। तो इसलिए कहा गया ना, बॉडी इज इम्पोज्ड। तो सोल क्यों ऐसा बताया गया था, बॉडी इज इम्पोज्ड? क्योंकि आप देखिए, भगवान ये नहीं बोलते कि सोल, शरीर जो आत्मा जो है शरीर एक्सेप्ट करता है। भगवान क्या बता रहे हैं इधर, तो बॉडी इज इम्पोज। क्यों इम्पोज है? क्योंकि नोबडी वांट्स द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। हमें किसी को भी ओल्ड एज नहीं चाहिए, वही ओल्ड एज, डिसीज, बर्थ, सेपरेशन, फॉरगेटफुलनेस, किसी को नहीं चाहिए, है ना। लेकिन बॉडी जो है पूरा पैकेज के साथ आता है, ये सब चीजों के साथ आता है। हमें नहीं चाहिए फिर भी दिया गया है, इसलिए कहा गया है कि इम्पोज है ना। हमें नहीं चाहिए था कुछ भी, है ना। हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए किसी, आप हम में से किसी को नहीं चाहिए। हम खाली भले लेक्चर में बोलते हैं, केवल लोगों को बोलते हैं, एक्चुअली हमें भी नहीं चाहिए ये। हम बड़ा सटल वे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बूढ़ा बूढ़े हो जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे, जुआन है तो अच्छी सेवा कर पाएंगे। मुझे बुढ़ापा क्यों नहीं चाहिए? ताकि मैं सेवा अच्छी कर सकूं, है ना। हम थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन इनसाइड में सटल फॉर्म में एक एंजॉयमेंट मेंटेलिटी तो रहती है, उसको खाली हम बदल देते हैं शब्दों से, है ना। इसलिए आप सोचिए, तो रियलाइजेशन क्या है इसके अंदर, कि हम पूरा जीवन हमने ऐसे चीजों में निकाल दिया डेकोरेट करने में कि जो टेम्पररी है ना। तो यही मटेरियल सिविलाइजेशन है ना। और एक चीज शास्त्रीय तो तात्पर्य के अंदर में भी बताते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना, राग और द्वेष, एक प्रकार से ड्युअलिटी। हम कई बार काफी सारे डिवोटी लस्ट को समझ लेते हैं एक समय के लिए कि लस्ट क्या है, ग्रीड को समझ लेते हैं, है ना। लेकिन ये श्लोक जो है वो और थोड़ा गहरा मैकेनिज्म समझाना चाहता है, वो है राग और अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हमें सोचा है कि द ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट, व्हाट इज ऑपोजिट अटैचमेंट? डिटैचमेंट। हमने ये समझा है अभी तक, है ना। पर एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट इज सर्विस, है ना। क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इट कीप्स द सेल्फ एट द सेंटर।
है ना। कहीं ना कहीं क्या है, हम ही बीच में है उसमें, उसके सेंटर में कौन है, मैं हूं। मैं इसे अटैच्ड हूं, मैं इसे डिटैच्ड हूं, है ना। तो उसको ऊपर कौन कर सकता है, हमें सेवा ही कर सकती है, डिवोशनल सर्विस। कंसिडर करिए कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे सेवा अच्छी लगती है, मुझे सेवा अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे ये सेवा नहीं चाहिए। सोचिए आप, है ना। सो नोटिस कि सेंटर में कौन है, मैं हूं, है ना। मुझे सर्विंग नहीं करना है। आज देवर सर्विंग करेंगे, उनको क्यों नहीं बोल रहे सर्विंग करने को, मुझे क्यों बोल रहा है, मुझे नहीं करना है आज। क्यों नहीं करना, बोले मेरी मर्जी प्रभु जी। भगवान ने इंडिपेंडेंस दिया है कि नहीं दिया है, भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये कॉन्शियसनेस कैसी है तो वही ना कि मैं, हम अपने आप को सेंटर में रखे हुए हैं अभी भी, है ना। सो इवन रिनाउंसिएशन कैन बी सेल्फ सेंटर्ड। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं सब कुछ त्याग के मंदिर में आ गया हूँ, माता पिता तक को त्याग दिया, हाँ सब कुछ त्याग के मैं कहाँ गया हूँ, मंदिर। वहां भी कौन है, मैं हूं, है ना। सो इसलिए ये कॉन्शियसनेस को चेंज करना बहुत जरूरी है। हमारा अभी भी ऐसा है। सो व्हाट इज अपोजिट ऑफ अटैचमेंट, इट इज मेरेली अ सर्विस। हम सेवा करेंगे तब धीरे 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 हम अपने आप से ऊपर उठेंगे। फिर डिवोटी ग्रेजुअली लर्न्स दिस क्वेश्चन। वो फिर ये सोचता है कि व्हाट डू, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट डू आई प्रिफर, इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट डू कृष्णास प्रिफर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। तो स्पॉन्टेनियस सर्विस जो है, डिवोशन जो है, भक्ति जो है, वो इधर शुरू होती है। कहां से, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं किसको प्रिफर कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट डज कृष्णा प्रिफर। इफ कृष्णा प्रिफर कि मैं झाड़ू मारूं तो ठीक है, मैं झाड़ू मारूंगा। इफ कृष्णा प्रिफर कि मैं डीटी वर्शिप करूं तो मैं डीटी वर्शिप करूंगा। सो इसलिए और आगे इसको पढ़ते हैं तात्पर्य को, तो इसके अंदर बताया गया मटेरियल संबंध के बारे में, जो कि बहुत ही सटल है एक प्रकार से। सो पर्पट के अंदर बताया गया है कि टेम्पररी रिलेशनशिप, है ना। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिलेशनशिप टेम्पररी, प्रॉब्लम ये है कि हम टेम्पररी चीजों से इटर्निटी मांगते हैं ना। ये कैसे पॉसिबल है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हम टेम्पररी चीजों से वी एक्सपेक्ट इटर्नल थिंग्स। सो इसलिए आप भौतिक जीवन में कोई भी हार्ट ब्रेक होता है हमारा, वो इधर से शुरू होता है, इस मिसमैच के कारण शुरू होता है ना। जब एक प्रेमी प्रेमिका देख लीजिए, वो क्या बोलते हैं कि हमारा प्रेम कैसा है, शाश्वत है, इटर्नल है। इटर्नल शरीर ही नहीं है तो तुम्हारा प्रेम कहां से होगा ना। क्या बोलते हैं हम, 7 जन्मों का बंधन, है ना। नेक्स्ट जन्म में क्या होने वाला है वही नहीं पता है, तो 7 जन्म कैसे हो गए। तो एवरी हार्ट ब्रेक जो है इसी से शुरू होता है ना, कि हमारा संबंध कैसा इटर्नल है, वो इसी जन्म में नहीं संभाल पाता है ना। एक समय के लिए, एक साल 2 साल के लिए हमें लगता है ऐसा, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट कर लेती है ना माया एक प्रकार से, यही मेरा सब कुछ है ना। सो वी डिमांड परमानेंस फ्रॉम इम्परमानेंट ऑब्जेक्ट्स, वी डिमांड इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम फाइनाइट सोर्सेस, है ना। और फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा, है ना। और फिर हम भगवान के पास आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, भगवान इसलिए माया डिसअपॉइंटमेंट देती है भौतिक जीवन के अंदर, ताकि हम भगवान के पास आए, है ना। लेकिन ये आना कि नहीं आना भगवान के पास, वो हमारा इंडिपेंडेंस है। कई बार लोग है ना, डिसअपॉइंटमेंट आती है, लेकिन वो अपने ही तो भौतिक तरीके ढूंढता रहता है ना, कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा रहूंगा, है ना। भौतिक समाज, भौतिक संसार की जो शक्ति है वो हमें पूरा गिरा देती है, ताकि हम भगवान के पास आए। हम सोचते कि नहीं, मैं फिर से उठूंगा ना, अब मैं फिर से उठूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा और सोचूंगा मैं कैसे सिचुएशन में फिर से उठ सकूं। लेकिन ये सिचुएशन हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हम भगवान के शरणागत हो सके, है ना। इसलिए एवरी डिसअपॉइंटमेंट, जो भी डिसअपॉइंटमेंट हमारे जीवन के अंदर आता है, वो भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं। कृष्णा वांट्स टू टीच अस फ्रॉम एवरी डिसअपॉइंटमेंट दैट
यू आर सर्चिंग फॉर मी इन प्लेसेस वेयर आई कैन नॉट बी फाउंड। तुम ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हो मुझे कि जहां पर मैं नहीं मिलूंगा। मैं कहाँ मिलूंगा? इधर, है ना। तो हर एक डिसअपॉइंटमेंट जो है भगवान हमें सिखाना चाहते है ना। इसलिए जो परमहंस है, why they become detached to everything. So actual genuine detachment is not disappointment with this world. Genuine detachment ये नहीं है कि हम इस संसार से डिसअपॉइंट हो जाए या इस संसार को छोड़ दे या ऐसा निराशा हो जाए। इट इज डिस्कवरी ऑफ समथिंग हायर। हायर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बच्चा जो होता है 5 साल का 6 साल के बच्चे क्या पसंद है ना, वो रिमोट वाली गाड़ी, हाँ, फिर टॉयज, है ना, उसको बारबी डॉल दे दो, उसको श्रृंगार करना उसको अच्छा लगता है। क्या? चॉकलेट अच्छी लगती है ना। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलो 15-16 साल के बच्चे को बोले तेरे लिए रिमोट ट्रेन लेके आ, खेल इससे, वो खेलेगा? वो नहीं खेलेगा ना। बोले क्या प्रभु जी मजाक कर रहे हो क्या ये मेरे साथ? हाँ, वही चीज आप 20 साल के बच्चे को दे दो तो उसको क्या लगेगा कि मेरे को बच्चा समझा हुआ है क्या, है ना। कुछ लोग ऐसे भी जिनको फिर भी अच्छा लगता है ना, बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, बोले दिल तो बच्चा है जी, है ना। ऐसा बोलते हैं। तो माया कितना कितना हमको घुसा दिया है माया ने हमारे अंदर ये सब चीजें, है ना। So, इसीलिए जब when child gives up toys, बिकॉज जब वो बड़ा होता है तो समय के साथ साथ वो ये बचपना छोड़ देता है। सिमिलरली द डिवोटी ऑल्सो ग्रेजुअली लूजेस। ये जो भौतिक संसार की जो ड्रामा चल रहे होता है, जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड जो है, उससे उसका जो मन है वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। और फिर क्यों? क्योंकि जब कृष्ण रियल लगने लगते हैं उसको, ये जो सेवा है उसके अंदर आनंद आने लगता है, तो धीरे धीरे जो भौतिक संसार की फैसिनेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। नॉट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि उसको वर्ल्ड जो है अगली दिखने लगता है, बट इसलिए क्योंकि कृष्ण की सेवा उसको आनंद देती रहती है ना। दैट्स व्हाई। सो इसलिए संसार से ये जो मोह माया हम सुनते आ रहे हैं, जब से इस्कॉन में फर्स्ट दिन से सुनते आ रहे हैं ना, मोह और माया, बाहर वाले भी लोग बोल रहे हैं ना कई बार, उसको भी जब ज्ञान देने की वो क्या बोलते हैं उपड़ती है ना, तो वो भी बोलते लगता है कि ये सब संसार क्या है, मोह माया है। एक जन मेरे को भी बोल रहा था, बोले संसार तो क्या है, मोह माया है। बोला मेरे को मालूम है ये। तेरे को समझना है कि मोह माया है। तो खाली बोलने से कुछ नहीं होगा कि मोह माया है ना। तो हम इसको फिर चिप लेने लगते, लोग बाहर के लोग भी, है ना, उनको आनंद आने लगता है जैसे बोलने में भी। तो क्या बाहर के कई बार क्या उनको हमको देख के उनको स्पिरिचुअल चीजें उपदेश देने का इच्छा प्रकट होने लगता है। ये बाहर तो कोई सुनता नहीं है, बोले स्वामी जी कुछ सुनेंगे, कुछ हमारा ज्ञान का प्रदर्शन करने का इच्छा होती है हमारे सामने देख के, है ना। सो ये चीज हमारे अंदर है ऑलरेडी, उसको खाली सीरियसनेस पे लानी है बस, है ना। इसलिए क्या बताया गया है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, है ना। तो ये सारी चीज हमारे अंदर पड़ी हुई है, बस खाली श्रवण के माध्यम से उसका उदय करना है। तो इसलिए श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम क्यों इतना बोलते रहते रीडिंग हियरिंग करो, इसीलिए, है ना। फिर क्या बताया गया, थोपे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। तो बॉडी क्या एक्सपीरियंस कराता है हमें, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु होना। सो बॉडी जो है केवल ये मत समझे कि दिस इज सोर्स ऑफ सफरिंग, है ना। सो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि बॉडी इज द कॉज ऑफ माई सफरिंग, है ना। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो इस प्रकार सोचते हैं कि द बॉडी इज ऑल्सो, इट इज द कॉज ऑफ सफरिंग बट इट इज ऑल्सो द फाइनल ऑब्स्टेकल प्रिवेंटिंग माई अनइंटरप्टेड सर्विस टू कृष्णा, है ना। तो भक्ति ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि कब ये मेरा शरीर, व्हेन विल माय दिस बॉडी फॉल, है ना। वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलते हैं, इट इज नॉट आउट ऑफ डिस्पेयर,
but because he longed for uninterrupted service, इसलिए बोलते हैं कि कब ये शरीर चला जाए ताकि मैं मेरी अनइंटरप्टेड सर्विस करनी है मुझे भगवान के साथ। इधर कितने सारे इंटरप्शन है ना। ये शरीर लिमिटेड है, हमारी इच्छाएं लिमिटेड है, सॉरी हमारा इच्छा तो बहुत सारी है लेकिन हमारे करने की क्षमता जो है वो लिमिटेड है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, इसलिए भक्त जो है मृत्यु से डरते नहीं है ना। जब इसोली ने कदम कानन स्वामी महाराज जो है वो शरीर छोड़ रहे थे, वो क्या बता रहे थे, व्हाट कॉन्शियसनेस ही वाज हैविंग, कि इस संसार के दूसरे तरफ है ना। सो आई एम एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थे क्यों, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे अब दूसरी और मेरे लिए कौन सी सर्विस जो है वो मेरा इंतजार कर रही है ना। तो फिर मृत्यु का डर रहेगा जब कोई ऐसा सोचेगा। सी वॉज थिंकिंग लाइक दैट, तो मृत्यु का डर ही चला गया। इसलिए भक्त को मृत्यु का डर नहीं होता है, वो एक्साइटेड होता है कि मेरे कौन सी चीज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट होती है तो हम एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट के अंदर क्या होगा, इस पैकेज के अंदर क्या होगा। तो महाराज वो सोच रहे थे कि आगे जाके मेरे लिए कौन क्या नई चीज जो है वो इंतजार कर रही है। व्हाट प्रभुपाद हैज प्लान्ड फॉर मी नाउ, न्यू थिंग्स है ना। इस शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जो भी मुझे जहां भी मुझे प्रभुपाद भेजेंगे, वेर एवर ही विल सेंड मी, तो उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी। तो भक्त जो है वो इस प्रकार से सोचता है कि इधर हाउ he is longing for uninterrupted services, so this is completely different consciousness है ना। so इसलिए हम भौतिक सिविलाइजेशन में हम बताया जाता है कि हम अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं एंड हमने अचीव कर लिया, तो जे सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, ये टारगेट पूरा कर दिया मैंने। हम भी तो सेलिब्रेट करते हैं ना कि प्रभु जी इतने रजिस्ट्रेशन हो गए मेरे, have you achieved the target of registration, do you achieve the target of our book distribution, but these are not obviously spiritual achievements है ना। लेकिन भागवतम प्रश्न पूछता है कि अचीवमेंट्स फ्रॉम whom। अलेक्जेंडर ने इतने सारे नेशंस को कॉन्कर कर लिया, कहाँ है अलेक्जेंडर। वो नेपोलियन ने पूरे यूरोप को हिला दिया था है ना, कहाँ है वो नेपोलियन। काउंटलेस किंग्स दे हैव बिल्ट काउंटलेस एम्पायर्स, बट वेयर आर दे now। so if a devotee, if he builds huge institution but when he forgets inner cultivation, तो उसका मतलब है something essential is lost ना। तो एक्सटर्नल अचीवमेंट जो है वो हमेशा इटर्नल सेल्फ जो है उसको नरिश करते रहना चाहिए, तो ही वो काम किया, वरना वो किसी काम के नहीं है। फिर तो बाहर के जैसे हो जाएगा ना है ना। अदरवाइज हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो भी कैसी बन जाएगी, एक स्टेज परफॉर्मेंस बन जाएगी, दूसरा स्टेज परफॉर्मेंस बन जाएगी है ना। जब एक्सटर्नल अचीवमेंट को हम इंटरनल सेल्फ के साथ नरिश नहीं करेंगे तो भी ड्रामा बन जाएगा, हमारा भी ड्रामा बन जाएगा है ना। ये जो हम सेवाएं करते हैं वो भी ड्रामा बन जाएगी, वो भी एक मंच बन जाएगा। फिर कॉन्शियसनेस तो चेंज की नहीं हमने है ना। सो कई बार हम सोचते हैं लिबरेशन मीन्स व्हाट, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, नो मोर सफरिंग, दिस इज व्हाट वी डिफाइन लिबरेशन। बट एक्चुअली लिबरेशन ऑल्सो मीन्स कि नो लॉन्गर कंफ्यूजिंग द बॉडी विद द सेल्फ, नो लॉन्गर कंफ्यूजिंग द स्टेज विद रियलिटी, नो लॉन्गर कंफ्यूजिंग द रोल विद द आइडेंटिटी। जो मुझे रोल दिया गया है और मेरी आइडेंटिटी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। नो लॉन्गर कंफ्यूजिंग द सर्विस अपॉर्चुनिटी विद द सर्विस इटसेल्फ, दिस इज द एसेंस ऑफ लव। द एसेंस क्या है, वो है प्रेम है। अदर एवरीथिंग जो है वो खाली क्या अरेंजमेंट की गई है ना। सो हम देखते हैं कि जब हम कृष्णा भक्ति में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सो वी गिव अप मैनी मटेरियल आइडेंटिटीज है ना। आप में से कितने सारे लोग जॉब करते हुए आते हैं, तो आपकी भी वहां कुछ आइडेंटिटी होगी, कोई मैनेजर होगा, कोई कुछ भी होगा है ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही वो। तो सारी आइडेंटिटी छोड़ के वो इधर आता है क्या बनने के लिए, दास बनने के लिए है ना। वहां सब उसको सर बोलते थे, इधर पूरा अलग ही पैराडाइम हो जाता है ना, प्रभु बोलना पड़ता है। और सर से भी ऊपर एक टर्मिनोलॉजी है प्रभु है ना। जो सब कुछ छोड़ के हम ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इतना विनम्रता हम ला रहे हैं हमारे जीवन के अंदर। लेकिन
We join Krishna consciousness and we give up many material identities. But over the period of years, we have created new spiritual identities. हमने नई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर ली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारी मटेरियल आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया है. क्या है वो? ये मेरा जोन, ये मेरा प्रोजेक्ट, तो जी मेरा कॉलेज है, इधर आपको नहीं आने का, है ना. ना कॉलेज उसने बनाई है, ना कॉलेज का उसका कोई रोल है, पर हम क्या समझ लेते हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा, दिस इज माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज माई विजन. तो वही भौतिक जो हमारी आइडेंटिटी थी, मटेरियल आइडेंटिटी, जो उसको हम छोड़ के आए हुए थे कृष्ण भक्ति जोड़ने से पहले, वही हमने न्यू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी अभी बना दी है ना. सो दिस मे ऑल बी कनेक्टेड विद कृष्णा. ये सब कुछ कृष्णा से कनेक्टेड है. आपका हम प्रचार करते हुए भगवान से कनेक्टेड है. हम किस लिए प्रचार करते हैं? प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए. नॉर्मली हम इसीलिए करते हैं ना, फिर पता नहीं पर नॉर्मली हम इसीलिए करते हैं ताकि प्रभुपाद को हम प्रसन्न कर सके, है ना. तो दिस मे ऑल बी कनेक्टेड टू कृष्णा. लेकिन हमारा फॉल्स ईगो एक्सपर्ट है कपड़े चेंज करने में, है ना. वही सेम ईगो जो एक समय के लिए बोलता था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, वही सेम ईगो हमें बोलता है कि मैं बहुत बड़ा सीनियर डिवोटी हूं, है ना. बोलता है कि नहीं बोलता ये? इसलिए जो डिजीज जो है वो वैसा का वैसा है, खाली शब्द चेंज हो जाते हैं, है ना. परिस्थितियां बदलने लगती है. सो ये जो श्लोक है, इट इज नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द बॉडी, इट इज एक्सपोजिंग द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ इल्यूजन, है ना. इसलिए शरीर टेम्पररी है, ये स्टेज भी टेम्पररी है, ये रोल भी टेम्पररी है, रिलेशनशिप भी टेम्पररी है, डिसअपॉइंटमेंट भी टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है. और खाली एक ही चीज परमानेंट है थ्रू आउट आवर लाइफ, और वो क्या है? कृष्णास लविंग रिलेशनशिप विद द सोल. ये कभी नहीं जाएगा, है ना. सो इसलिए जो मैच्योर डिवोटी है, जब इस श्लोक को पढ़ेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी. मतलब सुनते आ रहे हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, पता भी है एक्चुअली. ही मे थिंक दैट हाउ मच ऑफ माई कॉन्शियसनेस इज स्टिल इन्वेस्टेड इन द ड्रामा ऑफ दिस बॉडी. ये शरीर के साथ ड्रामा हो रहा है, उसके अंदर मेरी चेतना कितनी अभी भी इन्वेस्टेड है ना. सो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, ये हमें लाइफ टाइम मेडिटेट करते रहना चाहिए इस श्लोक से. क्या? कि मैं ये जो शरीर का जो ड्रामा है, उसके अंदर मेरी चेतना कितनी इन्वेस्टेड है ना. सो दिस इज हाउ वन शुड टेक दिस श्लोका. तो नॉर्मली हम जब कृष्ण भावना रूप में आते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि हम सारे प्रकार के इग्नोरेंस से बच गए हैं, माया के प्रभाव से बच गए हैं. वो बाहर जो करती थी उसको इधर सटल फॉर्म में और करेगी वो, और हमें परेशान करेगी. जैसे हम लोग को पता है, हम खुद ही सोचने लगेंगे. हमारी मटेरियल आइडेंटिटी जहाँ छोड़ के आए हैं, उसी आइडेंटिटी को स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हम बना के उसी इल्यूजन में हम रह सकते हैं. कई बार उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज, है ना, इधर आने के बाद. क्योंकि मटेरियल फेम, ये सब चीजें जो है वो हमें इधर भी प्राप्त हो सकता है. लेकिन अगर हमने उसको अच्छे से चैनलाइज नहीं किया, साधना से, प्रॉपर हियरिंग रीडिंग से, प्रॉपर सर्विस एटीट्यूड से, तो इधर भी हम फंस सकते हैं. तो हम फंसते जाते हैं, है ना. इवन आफ्टर ज्वाइनिंग टेम्पल, हम फुल टाइम डिवोटी, प्रभु जी ब्रह्मचारी, स्टेइंग इन अ टेम्पल. लेकिन माया जो है, इल्यूजन जो है, ये भौतिक शक्ति जो है, वो इधर भी काम करती है. इसी टेम्पल हॉल में भी वो काम कर रही है. ये मत समझिए कि टेम्पल हॉल में हम सुरक्षित है. वैसे सुरक्षित है, ऑब्वियसली भगवान है, लेकिन वो सुरक्षित कब है? जब हम भगवान के सामने, गौणिता के सामने बैठे और हमारी सारी कॉन्शियसनेस जो है वो गौणिता के चरण कमलों पर स्थित है, तब बचे हुए हैं. वरना हम टेम्पल हॉल में भी तो बाहर की चीजें सोचते हैं कि नहीं सोचते. मंगला आरती में भी हमारे विचार आ जाते हैं, ऐसे आते कि नहीं आते? सुबह सुबह उठ के ही शुरू हो जाते हैं हमारा माइंड, तो है ना. तो ये मत सोचिए कि माया जो है वो काम नहीं करती, वो हर समय काम कर रही है ना. मंगला आरती में भी काम करती है. हमें लगता है कि मंगला आरती उठ गया हमें, यस, माया वो बोले उठ गया तो जल्दी उठ गया आज, जल्दी ग्रिल करना शुरू करती हूँ. मैं सोया हुआ था तब ठीक था,
है ना। मैं वो चल जल्दी उठ गया बेटा, जल्दी उठ गया आज तो, है ना। तो माया वही से ही हमारा ग्रिलिंग करना शुरू कर देती है। ये जल्दी उठ जाना का जो हमारे अंदर ये कई बार वो हो जाता है, अंदर ही अंदर हमें प्राइड होने लगता है। तो माया वहां से भी दिन की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। सोचे पूरा दिन कैसा जाएगा फिर, है ना। ठीक है, सो दिस वर माय सम थॉट्स ऑन दिस श्लोका। थैंक यू वेरी मच। यस देवस्रो। जैसे आपने क्लास में बताया है, हम लोग साधना पाठ करते हैं और हम लोग सुनते हैं व्यवहार सुन रहे हैं। तो इसका ये है कि एक साइड आइडेंटिफाई करें कि भक्ति व्यवहार सुन रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है क्या ये भी भक्ति व्यवहार करेगा जैसे है कि बस साधना करके ना होगा कंसिस्टेंट, क्या इस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है? साधना कार्ड क्या है? व्हाट इज साधना कार्ड? वो एक टूल है ना। हमारा भक्ति का बैरोमीटर हम देखें उसके लिए, एंड ऑब्वियसली अगर आपके साधना कार्ड में आपका 70% 80% मार्क्स आ रहे हैं, वो मार्क्स को आप कैसे ले रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा लेंगे देखो मेरे 80% आ गया, रोशी ब्रो का खाली 50% है, क्या भक्ति करेगा वो? हाँ जब ऐसा सोचेंगे तो फिर वो साधना कार्ड हमारे लिए क्या बन जाता है? वो ऑब्स्टेकल बन जाता है। हाँ, लेकिन वही साधना कार्ड 70-80% हो रहा है और साथ में हमारे कॉन्शियसनेस में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, कि आप ज्यादा यू बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, राइट। जब भी सर्विस अपॉर्चुनिटीज मिलती है तब उसको आप एक भगवान की कृपा समझते हैं और ना कि ये समझते हैं कि अब मैं इसको एक पोस्ट और पोजीशन की ओर लेते समझते हैं, है ना। तो साधना कार्ड क्या है? वो हमारा टूल है एक प्रकार से चेक करने के लिए। और वो जरूरी किस लिए बन जाता है? क्योंकि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि हमारे माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ फिजिकल चीज चाहिए जिससे हम माप सके। हम ये नहीं समझ सकते कि आपको अगर देखना है कि मेरा रीडिंग हियरिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय में कितना दे रहा हूं, तो साधना कार्ड से पता चलेगा कि मैंने कितना समय दिया है। कॉन्शियसनेस बाद में आएगी, लेकिन ग्रॉस लेवल पे तो पता चले। साधना कार्ड क्या ग्रॉस लेवल बताता है हमें कि आज मैंने इतना पढ़ा, जो भी पढ़ा जिस कॉन्शियसनेस से पढ़ा, लेकिन एटलीस्ट इतना टाइम मैंने कृष्ण को दिया, है ना। तो वो हमें पता चलता है। तो साधना कार्ड से हमें हमारी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? साधना कार्ड भरते समय या जब हम उसको देखते हैं तब हमें होना चाहिए कि अब मैं इसको कैसे और ज्यादा गहन बनाऊं। इसको मैं साधना कार्ड को गहन बनाने का मतलब है कि और कैसे इसको इंटेंसिफाई करूं मैं। ठीक है, आज मेरे 70% आए हैं, तो मैं कहाँ मेरे लूप होल्स है उसको देखना है साधना कार्ड के अंदर, है ना। जहाँ अच्छा कर रहे हो तो अच्छा कर ही रहे हो। मान लिया आप 3:30 बजे उठ जाते हो तो अच्छी बात है, आप उठ जाते हो, आप चैंटिंग करते हो मंगला से पहले 8-9 माला कर, इट इज गुड। अभी हमें देखना कि मैं मेरी 8-9 माला किस कॉन्शियसनेस से करता हूँ, है ना। या फिर मेरे लूप होल्स कौन से हैं। आज मान लीजिए मैं 1 घंटा मैंने कहाँ मेरे 20% जो है वो कहाँ मिस हो गए, वो देखने के लिए साधना कार्ड है ना। तो साधना कार्ड देख के प्राउड हो रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, वो देखना चाहिए। इसलिए भरना और फिर हमारी कॉन्शियसनेस है, दोनों चीज को हमें देखते रहना। यही प्रश्न था आपका? दूसरा क्या था? कैसे आइडेंटिफाई करें भक्ति में एडवांस करें? कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप भी बताइए। आप सब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका? एक लाइन में आइडेंटिफाई कर सकते? यस, तो बताइए। हाँ, भौतिक इच्छा कितनी कम हो रही है हमारी। यस, इसे आइडेंटिफाई कर सकते। एक्चुअली सही आंसर है ये, है ना। जब हमारी भौतिक इच्छाएं कितनी कम हो रही है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी भक्ति कितनी बढ़ रही है। और दूसरा एक तरीका क्या है? हाँ, कृष्ण के प्रति कितना अटैचमेंट बढ़ रहा है मेरा। एक होता है, एक दोनों ही चीजें हैं, एक भौतिक इच्छाएं कैसे कम हो रही है और कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण कितना बढ़ रहा है। एक्चुअली आंसर ही है ना, कि राधा गोविंद जी की सेवा के प्रति मेरा आकर्षण और कितना बढ़ता जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि मैं मेरी भक्ति में कितना हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है उन्होंने जो उपदेश दिए हमें, वो उपदेश के प्रति मैं कितना अटैच्ड हूँ, मेरा अटैचमेंट कितना बढ़ रहा है, और उस उपदेश को पूरा करने के लिए मैं कितना वर्क कर रहा हूँ। उससे पता चलता है कि मैं कितना भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ।
अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु आध्यात्मिक गुरु ने हमें उपदेश दिए, हम सोचते हैं कि नहीं करेंगे, पर पूरा जीवन पड़ा हुआ है, मैं तो 35 साल का हूँ खाली, हाँ करेंगे, कहाँ भागा जा रहा है, ना मेरा जीवन भागा जा रहा है, ना उनके उपदेश भागे जा रहे हैं, है ना। तो समझ लेना चाहिए कि हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो अर्जेंसी फील होती है हमें कि नहीं मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, मेरे गुरु जी ये बता रहे हैं, तो मैं कैसे उसको फटाफट फुलफिल करूं। तो फिर आप उसको फुलफिल करो या ना करो, लेकिन आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है। जैसे प्रभुपाद को जब उन्होंने आध्यात्मिक गुरु ने बताया था कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, प्रभुपाद तुरंत तो गए नहीं थे। इट टुक एटलीस्ट 45 ईयर्स, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स के बाद प्रभुपाद गए थे अमेरिका उनके गुरु का आदेश का। लेकिन 45 ईयर्स के अंदर एक क्षण भी ऐसा नहीं गया था प्रभुपाद ने ना सोचा हो कि मैं मेरे गुरु के आज्ञा का पालन कैसे करूं। तो उनका आध्यात्मिक प्रगति हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, है ना। ठीक है, ठीक है। सो वी एंड हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की